वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा नाम नथुराम गॉडसे। हाँ, सही सुना, नथुराम गॉडसे। मेरा कोई परिचय नहीं है, पर आज मेरा नाम एक ऐसे महान व्यक्ति के साथ जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आपसे कुछ बात करनी है। सम्मान, कर्तव्य और देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूं। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे या फिर उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। गांधी जी, वो अपने लिए जज और जूरी दोनों थे। उन्होंने मुसलमान को खुश करने के लिए अपने हिंदी भाषा का सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया है। उनके सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। जो कांग्रेस अपने देश प्रेम और समाजवाद का दम भरा करती थी, आज उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तटस्थीकरण की नीति के साथ भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त सन 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेश बन गया। नेहरू तथा उनकी भीड़ के स्वीकारोक्ति के साथ ही एक धर्म के आधार पर एक नया देश बना दिया गया और इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। और किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी की सहमति से हमारे देश को काट डाला, जिसे हम हमारी पूजा मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहस पूर्वक कहता हूं कि गांधी जी अपने कर्तव्य में असफल हुए हैं और उन्होंने स्वयं ने पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को गोली चलाने जा रहा हूं जिसकी नीतियों और कार्यों ने हमेशा करोड़ों हिंदुओं का विनाश किया है। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं बनी जिससे इस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैं इस घातक रास्ते का अनुसरण करने जा रहा हूं। मुझे कोई माफी की गुजारिश नहीं है। मैं जो करने जा रहा हूं उस पर मुझे फक्र है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्यों का भविष्य में कोई दिन सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारतवर्ष के नीचे से ना गुजरे तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना।
वंदे